अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। तो मैंने कुछ देर से वीडियोस अभी नहीं बना रही थी, तो आज मैं ये टॉपिक मैंने चूज़ किया है। काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते हैं स्टैंज़ा की, ठीक है। और कुछ लाइंस तो वो लिख लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें उसे थोड़ा सा एग्जैजरेट करने में उन्हें मुश्किल होती है। सो आई डिसाइडेड कि मैं ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाने। सो आज मैंने ये चूज़ की है द पोइम रेन विच इज़ रिटन बाय W.H. डेवीज़, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की पोइम है। सो अब हम चलते हैं स्टैंज़ा की तरफ, उसको रीड करते हैं। द फर्स्ट स्टैंज़ा, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप. This is a sweet noise to hear, these green leaves drinking near. जब भी आपको एक्सप्लेनेशन आती है, सबसे पहले तो आपने उसका रेफरेंस लिखना होता है। रेफरेंस मीन के उसकी पोइम का नेम क्या है, उसके पोइम का जो राइटर है, पोइट, ठीक है, उसका क्या नाम है। तो हमने सबसे पहले बता दिया था, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रेन बाय विलियम हेनरी डेवीज़। आपने जो आपकी पोइम का नाम है उसको विद इन इन्वर्टेड कोमास कर देना है, और जो आपके राइटर का नाम है उसके फर्स्ट वर्ड्स कैपिटल लिख देने हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि इसका हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली होता है कि आप पूरी पोइम को एक पैसेज में डिस्क्राइब कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे हो, या फिर उस पैराग्राफ के बारे में या उस स्टैंज़ा के बारे में आप विद इन द शॉर्ट व्यू आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो। सो हम इसको पढ़ते हैं। द रेन इज़ अ सिम्बॉलिक पोइम विच अपर लीव्स ऑफ द ट्रीज रिप्रेजेंट द रिच एंड द लोअर लीव्स रिप्रेजेंट द पुअर ऑफ द सोसाइटी। वो इसमें कह रहे हैं कि जो हमने देखा कि ट्रीज़ के ऊपर वाले पत्ते हैं वो हमें रिच अमीर लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस पोइम के अंदर, कि वो अमीर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो लोअर लीव्स हैं, नीचे वाले पत्ते हैं, वो पुअर पीपल्स को, गरीब लोगों को, हमारी सोसाइटी के, हमारे तबके के गरीब लोगों के बारे में बता रहे हैं। द सन शाइन सिम्बलाइज द डे, कहने कि जब ये जो सूरज की रोशनी है, हमें देखें ना, दिन का हमें उस वक्त ही पता चलता है जब सूरज निकलता है। तो ये कह रहे हैं कि जब सूरज का जो रोशनी है वो दिन की नुमाइंदगी कर रही है। व्हेन द डार्कनेस ऑफ द पुअर्टी विल कम टू एन एंड, कह रहा है कि जब क्या होगा, सूरज की रोशनी निकलेगी तो गरीबी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, गरीबी का जो अंधेरा छाया हुआ है वो ख़त्म होगा। एंड देयर विल बी अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर, और सबको अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं, उसकी जो बरकतें हैं, वो सबको इक्वली मिलेंगी। तब आप ये देखें ना, जब बारिश होती है, सिर्फ ये तो नहीं होता कि अमीर के घर हो रही होती है, ये तो नहीं होता कि सिर्फ गरीब के घर हो रही है, इक्वली हर अमीर, गरीब, कारे गोले, हर बंदे के ऊपर बारिश की बूंदें गिर रही होती हैं। तो ये कितनी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अल्लाह ताला की। यही तो बात है कि नेचर के अंदर जब हम जस्टिस देख रहे होते हैं, तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम गौर करते हैं, तो हमें अल्लाह ताला की शान का पता चलता है और उसकी जस्टिस, इक्वालिटी के बारे में पता चलता है। तो ये पोइम भी जस्टिस और इक्वालिटी पे ही है कि जो रेन के ड्रॉप्स हैं वो अपर लीव्स हों या लोअर लीव्स हों, रिच पीपल हों या पुअर पीपल हों, सब के ऊपर इक्वली गिर रहे होते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ी सी। दीज लाइन्स डिपिक्ट द सीन ऑफ नेचर एंड द फीलिंग ऑफ द पोइट, के जो पोइट को रेन के अंदर फीलिंग आ रही है वो अपनी ख्वाहिशात, अपने एहसासात को इसमें बयान कर रहा है। द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द लीव्स सीम एज इफ लीव्स वर ड्रिंकिंग रेन। अब कहने कि जब हम पानी पीते तो हमारी आवाज़ होती है पीने की, ठीक है। इसी तरह जब उसके कतरे गिरते हैं बारिश के, तो उनकी भी गिरने की एक स्पेसिफिक साउंड होती है, एक आवाज़ होती है। द लीव्स ऑन द टॉप आर रिच एज दे हैव मोर अमाउंट ऑफ रेन वाइल द लीव्स बीनीथ आर पुअर। कह रहे ऊपर जो पत्ते हैं डायरेक्टली सबसे पहले उनके ऊपर जो सनलाइट भी सबसे ज़्यादा उनके ऊपर ही पड़ती है, और सबसे ज़्यादा रेन भी उन्हीं के ऊपर पड़ती है, और उसके बाद वो आगे नीचे जो है, नीचे वाले लीव्स होते हैं उनके ऊपर वो कम रेन हो रही होती है। देखा ट्रेन ड्रॉप्स बाय ड्रॉप, अब ऊपर वाला पत्ता नीचे वाले पत्ते को ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आगे ट्रांसफ़र कर रहा होता है उसको। द वर्ड्स रिच एंड पुअर आर ऑल्सो रेफर्स टू द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर, कि उनके दरमियान में जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक फ़र्क जो रखा जाता है,
वो हम लोग ही करते हैं फ़र्क, तो वो उसको बयान करें। नेचर अपीयर्स काइंड एंड बेनिफिशिएंट, करें कि जो कुदरत है वो सबके ऊपर एक जैसी ही मेहरबान है, सबके साथ एक जैसा ही उसका बिहेवियर है। द राइमिंग लाइन्स एट द एंड ऑफ ईच टेंजा एनहांस द म्यूजिकल इफेक्ट, और एंड पे ये जो ये बता रहे हैं कि हेयर, रियर, नियर, ये जो एंड पे वर्ड्स पोइम की लाइंस के यूज़ हो रहे हैं, ये एक साउंड बन जाता है। जिस तरह हम एक पोइम देखते हैं तो उसके एंड पे वर्ड्स का सेम होना, ठीक है, उसको म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है। तो आपको इसका आई थिंक समझ आ गई होगी कि मेन थीम ये था कि रिच और पुअर के बारे में डिस्क्राइब करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टैंजा समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। एंड व्हेन द सन comes out after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. रेफरेंस सेम है कि रेन पोइम है, विलियम हेनरी डेविस ने लिखी है, और कॉन्टेक्स्ट एक बार पढ़ लेते हैं हम इसका। वही सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि रेन सिंबॉलिक पॉइंट, जिसमें अपर लीव्स जो हैं वो रिच पीपल के बारे में बता रहे हैं, लोअर लीव्स पुअर पीपल के बारे में बता रहे हैं, और सनशाइन वो बता रही कि जब दिन निकलेगा तो जो गरीबी का अंधेरा छाया हुआ है वो ख़त्म होगा और ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर हर एक को इक्वली मिलेंगी। तो ये एग्जैक्टली सेम था जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, इसलिए मैंने इसकी रीडिंग नहीं की, इसको सिर्फ मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर दिया। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। द पोइम इज़ अबाउट 2 ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर। देखे ना, इस पोइम में 2 अल्लाह ताला की रहमतें, कुदरत की रहमतों के बारे में बताया, जो कि रेन एंड सन, बारिश और सूरज की रोशनी। अगर बारिश ना हो तो हमारा बहुत नुकसान होगा, फसलों का बहुत नुकसान होगा, और वी कैन नॉट लिव विदाउट रेन। और सन भी कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी होता है जो कि सन हमें दे रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। पोइट इज़ डिलाइटेड टू सी एंड हेयर द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ नेचर बाथिंग इन द रेन। कह रहा है कि वो जब आवाज़ सुनता है सूरज की, वो बारिश के कतरों की गिरने की, तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है। ही होप्स दैट आफ्टर द रेन द सन विल शाइन, और उसे ये उम्मीद है कि जब बारिश ख़त्म होगी तो सूरज निकलेगा, एंड ब्राइटन द होल सराउंडिंग, और जो उसके इर्द गिर्द का सारा माहौल है वो जो रोशन हो जाएगा। The word dark in this stanza refers to the darkness of poverty and the misery in the world. अब कह रहे हैं ये जो वर्ड डार्क यहाँ पे यूज़ किया है, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, इस लाइन में वो कह रहे हैं कि ये बता रहा है कि किस तरह इस दुनिया में गरीबी है, जुल्म है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे बेगिंग करने पे लगाया हुआ है, ठीक है, और ये सारा कुछ उसको रिप्रेजेंट कर। द पोइम एंड्स विद एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। ऑप्टिमिस्टिक कहता है होपफुल, यानी कि उम्मीद एंड पे वो आपको ये दिला रहे हैं दैट अ टाइम विल कम, कि एक वक्त आएगा व्हेन द डार्कनेस एंड विल डिसअपीयर एंड द गल्फ बिटवीन द रिच एंड पुअर विल कम टू एन एंड, कि उनके दरमियान में जो लड़ाई है, जो उनके दरमियान में फ़र्क है वो ख़त्म होगा, और अंधेरा ख़त्म हो जाएगा और हर तरफ रोशनी फैल जाएगी। तो एक रिक्वेस्ट मैं लास्ट पे आपसे करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस का कंटेंट अच्छा लगे, आपको बात की समझ आए, प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।